ये वीडियो एजुकेशन पर्पस और अवेयरनेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि पाई नेटवर्क के ऊपर कुछ बेहतरीन अपडेट्स जो है वो हो रहे हैं। कुछ ना कुछ पाई नेटवर्क यहां पर बड़ा गेम खेल रहा है। हम इस चीज़ को डिस्कस करके इस वीडियो में जानने वाले हैं और आप लोगों को भी बताने वाला हूं। जहां तक सवाल रही प्राइसिंग की, तो आपको मैं सबसे पहले प्राइसिंग के ऊपर ही लेके आ जाता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई प्राइसिंग को लेकर चिंतित रहते हैं और ये फ्यूचर में कैसे यहां पर और ज़्यादा बढ़ सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप प्राइस जो है यहां पर देख रहे हो, लगभग ये 2.4 पे बैठा हुआ है और अभी कुछ टाइम पहले तक, लास्ट वीक तक ये जो है 0.2 तक बैठा हुआ था, 0.1 भी चला गया था कई बार। और यहाँ पर अगर मैं इसका एक वीक का ग्राफ देखूं, जैसे कि देखो, तो यहाँ पर ये 0.278 और 29 तक भी ये टच करके जा चुका था, जहाँ पर ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो है अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 को पार कर देगा, 3.5 पे चले जाएगा, 0.35 पे। यहाँ पर अगर मैं ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करूँ तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है यहाँ पर 63 मिलियन 24 घंटे में यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि आगे पिछले 24 घंटे से जो है यहाँ पर 37% कम है। लेकिन ये गिरावट और उछाल तो जो है मार्केट में चली रही है, लेकिन यहाँ पर यह है कि इस वीक में 20% ये जो है अप गया है। और आपको यह सोच के चलना है कि प्राइसिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। इंप्रूव होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण आपको मैंने पहले के वीडियोस में बताए भी हैं कि पाई नेटवर्क थोड़ा सा डेवलपमेंट कर रहा है। पाई नेटवर्क जो है यहाँ पर अब अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने जो है पुराना रोड मैप पूरा एक्सपायर कर दिया बोले तो, अब ये कह रहे हैं कि अब हम नए तरीके से प्लानिंग करके आने वाले हैं और नए तरीके से अपने प्रोजेक्ट को लेकर के चलने वाले हैं। तो ये मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत भी दे रहा है कि यस, पाई नेटवर्क अब जो है यहाँ पर एक दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर रहा है। हर चीज़ गलतियों को सीख करके ये दोबारा से उन चीज़ों को जो है इम्प्रूव करके चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैं पाई नेटवर्क के सीधा आपको ट्विटर के पेज पर ले करके आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली इनका लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो क्या है। यहाँ पर देखो, इससे पहले ये 30 तारीख का जो है इनका अपडेट था। इससे पहले इन्होंने 29 तारीख को जो है अपडेट दिया भी था कि यहाँ पर 3 मिलियन पाइनर्स विथ टेनेटिव केवाईसी। तो यहाँ पर इन्होंने एक पहले का अपडेट दिया था। मैं थोड़ा सा 29 अक्टूबर का अपडेट आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, एन एडिशनल 3 मिलियन पाइनर्स विथ टेनेटिव केवाईसी केस कैन बी अनब्लॉक्ड बाई न्यूली रिलीज्ड सिस्टम प्रोसेस इफ दे सबमिट द रिक्वायर्ड एडिशनल लाइवनेस चेक इन द ऐप। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों का अभी शायद ये जो है टेनेटिव केवाईसी पास कर देंगे, अगर वो लोग जो है कुछ सिंपल यहाँ पर स्टेप प्रोवाइड करते हैं, अपना लाइवनेस चेक जो है ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। इफ योर केवाईसी स्टेटस इज टेनेटिव एंड ऐप रिक्वायर्स यू टू कंडक्ट एडिशनल लाइव चेक्स देन कंप्लीट देम एज सून एज पॉसिबल। और ये कह रहे हैं कि आपका केवाईसी अगर टेनेटिव में है, देखो बहुत सारे लोग जो है टेनेटिव केवाईसी को लेकर परेशान थे, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक जो है प्रॉपर ये सॉल्यूशन बता रहे हैं कि भाई आप लाइवनेस टेस्ट जो है करवाओ और आपका केवाईसी जो है ये पास हो जाएगा। उसके बाद आप देखो 30 अक्टूबर को यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा है पाई वेंचर्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने ओपन माइंड के ऊपर, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पाई नेटवर्क हैज़ मेड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, और ये अब जो है अपना हो सकता है इन्होंने ट्रांजैक्शन पूरा किया हो to OpenMind AGI, a company developing operating system and open source protocol for robots। यहाँ पर ये एक कंपनी जो है OpenMind, ये क्या काम कर रही है ये इन्होंने बता रखा है। प्रोटोकॉल फॉर रोबोट्स टू थिंक, इन्होंने बताया है कि ये कंपनी रोबोट्स के लिए ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है ताकि वो सोच सके और साथ में काम कर सके, लाइक एंड्रॉयड फॉर रोबोट्स, और लाइक जैसे कि एंड्रॉयड फॉर रोबोट्स होते हैं। और यहाँ पर ये भी गो टू पाई माइनिंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर जो है लिख भी रखा है। अ कंपनी डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी OpenMind AI बना रही है एंड्रॉयड की तरह, और यहाँ पर जो है ये रोबोट्स को एक टेक्नोलॉजी देंगे जिससे कि वो सीख सके। बाकी ये है ओवरऑल आपको समझ के चलना है। फिर उसके बाद अभी 10 घंटे पहले का अपडेट है, ये इन्होंने एक जो है प्रॉपर डिटेल में बताया है। पाई एंड OpenMind हैव कंप्लीटेड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट
POC project where volunteer PyNode operations ran an AI model for open mind। और PyNode के वॉलंटियर्स और ऑपरेटर्स ने एक AI मॉडल रन किया फॉर ओपन माइंड, जिसने पॉसिबल बनाया PyNode ऑपरेटर्स को कंपटीशन रन करने का थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हमें तो भैया देखो पाई के प्राइस से ही मतलब है, और इससे ये पता लग रहा है कि यस ये कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा गेम खेल रहे हैं या खेलने की सोच रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से एक जो है आर्टिकल दिया हुआ है, आप इनके ब्लॉग पे जाके पढ़ भी सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो है किस प्रकार से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग यूटिलिटी, और ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के द्वारा यह एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये अब बिल्ड कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग यूटिलिटी। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा जो है स्टेप बताया है। तो देखो ओवरऑल ये फायदेमंद कैसे है, देखो क्योंकि आज आप देख रहे हो गूगल जैसी कंपनी या यहाँ पर अमेजोन जैसी कंपनी, इलन मस्क हो गया, यहाँ पर चैट जीपीटी हो गया, ये सब यहाँ पर जो है AI के ऊपर ही तो वर्क कर रहे हैं, और AI ही फ्यूचर है। अगर कोई कंपनी AI के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करती है, अपने आप को लगाती है, तो उस कंपनी की वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाती है। बिकॉज आज सबको पता है कि आज नहीं 10 साल बाद हर चीज़ रोबोट से ही होंगी, हर चीज़ ऑटोमेटिकली होंगी, और AGIs जो होंगे जिनके अंदर खुद दिमाग होगा, जिनके अंदर खुद सोचने की शक्ति होगी, ये हो सकता है कि ये भी एक फ्यूचर बन जाए। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क ने जिस पर्टिकुलर यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। और यही एक स्मार्ट वर्क होता है कि अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेते हो। हालांकि इन्होंने पास्ट में गलतियां बहुत करी हैं, लेकिन ये ओपन माइंड का इन्वेस्टमेंट अगर ये प्रॉपर तरीके से सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इनकी किस्मत को भी बदल सकता है और पायनियर्स के किस्मत को भी बदल सकता है। देखो अभी ओपन माइंड के बारे में बेसिकली इतना यहाँ पर देखो, अब मैं ओपन माइंड के ही पेज पे चले जाता हूँ। क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर रोबोट्स थिंक, लर्न एंड वर्क टुगेदर। यहाँ पर ये ओपन माइंड का जो है एक नारा है कि यहाँ पर हम ऐसा दुनिया बना रहे हैं जहाँ पर रोबोट जो है सोचते हैं, सीखते हैं और साथ में काम करते हैं। तो आपको समझना है अब ये जो है पूरा का पूरा AGI इंटेलिजेंस हो सकता है कि पाई नेटवर्क अपने पूरे के पूरे नोड सिस्टम में इस्तेमाल करे, डिसेंट्रलाइज अपने सिस्टम में इस्तेमाल करे, अपने ब्लॉकचेन के ऊपर इस्तेमाल करे। इस इस्तेमाल से जो है यहाँ पर इनके सिस्टम को और ज़्यादा इफिशिएंट किया जा सकता है। प्लस में अगर ये AI का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ और नए प्रोजेक्ट्स, ये कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी लेकर के आ सकते हैं। और नए प्रोडक्ट्स को लेके आने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ द डे ये एक हॉट टॉपिक बना रहेगा, और हॉट टॉपिक बनने से क्या होता है, प्राइस बढ़ती है दोस्तों। अगर मैं अभी आपको इसके प्राइसिंग के ऊपर लेके आऊँ तो यहाँ पर देखो प्राइसिंग जो है कुछ खास नहीं है। इसके ऊपर लगभग अभी 2 बिलियन का मार्केट कैप का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। मतलब 2 बिलियन बोले तो 20,000 करोड़ रुपए किसी को लग रहा है। जब मैं बोलता हूं कि भाई पाई नेटवर्क ने अभी तक जो भी अचीव किया है, देखो गलतियां करी हैं, पायनियर्स निराश हैं, इसको लेके कोई दो राय नहीं है। और मेरे साथ जो पायनियर्स है वो कमेंट करके बोलते भी रहते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग कंपेयर करने लग जाते हो इंटरलिंक से, तो भाई इंटरलिंक के पास 20 मिलियन का गूगल का इन्वेस्टमेंट है, वो भी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है। कुछ पता नहीं है, उनका कोई भी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी क्लियर नहीं है, ना उनका सोर्स ऑफ रिवेन्यू यहाँ पर अभी क्लियर है। लेकिन ये देखो इतना गिरे होने के बावजूद भी ये 20,000 करोड़ रुपए का अपने ऊपर मार्केट कैप लगा के बैठा है। 2 बिलियन का मार्केट कैप लगा करके बैठा है पाई नेटवर्क। तो आप इसको एरा गैरा तो हम किसी भी एंगल से नहीं कह सकते। सप्लाई जो है आप देख रहे हो, सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 8-8.5 बिलियन की है। तो ये अभी इतनी भी कुछ खास नहीं है कि भाई इसके प्राइस को ये जो है सिंगल डिजिट में ना ले आए। तो आराम से अगर ये थोड़ा बहुत भी अच्छे से डेवलपमेंट कर देते हैं तो ये इजीली $1 के मार्क को क्रॉस कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि देखो इनको सोना नहीं है। देखो सबसे मेन बात ये भी होती है कि कम्युनिटी को थोड़ा सा जगा करके भी रखना होता है। कम्युनिटी अगर जागती है तो इंटरेस्ट लेती है। अब किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, मान लो भाई पाई ब्राउज़र पे इन्होंने कुछ जो है यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करा, और पाई के ऊपर कम्युनिटी आप 3 महीने 6 महीने बाद अपडेट दे रहे हो, 3 महीने 6 महीने बाद आप इंटरेक्ट कर रहे हो अपने कस्टमरों के साथ में, अपने यूज़रों के साथ में, तो भाई वो एक्टिव रहेंगे ही नहीं, वो इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं ना। यहाँ पर देखो अब आपने ऐप इस्तेमाल के डाल दिया, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी सिंगल एक ऐसा ऐप इस्तेमाल का यहाँ पर नहीं लगा जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकता है आदमी। आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप में से कोई भाई रेगुलर बेसिस पे कोई ऐप यूज़ करता हो। लेकिन वहीं पर अगर आज के टाइम में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई AI से रिलेटेड चैट GPT की तरह ऐप होता, परप्लेक्सिटी की
तरह जो है यहाँ पर कोई ऐप होता तो हम उसका इस्तेमाल करने जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है AI से रिलेटेड ऐप्स का भी, और ओपन माइंड के साथ ये कोलैबोरेट करके बैठे हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम AI से रिलेटेड भी ऐप्स दिखे। बाकी आप लोग मेरे से जुड़े ही हो, आप लोगों को मैं लगातार ऐसे ही अपडेट देता रहता हूँ। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।